हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे विभागीय परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 फ्रेंड हमने अपलोड कर दिया है। कृपया देखें, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। रेलवे विभागीय परीक्षा पार्ट 2 अति महत्वपूर्ण, से ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा। 31वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, ट्रैप संकेतक डैश की जानकारी के लिए होता है। क सैंडहम, ख ड्रिलिंग स्विच, ग स्नेक डेड इन और घ इनमें से कोई नहीं। यहाँ फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ख ड्रिलिंग स्विच। ट्रैप संकेतक ड्रिलिंग स्विच की जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 32, जब ड्रिलिंग स्विच खुला हो तो ट्रैप संकेतक दिन में लाल निशान तथा रात में डैश दिखाता है। का हरा निशान, खा लाल निशान, गा सफ़ेद निशान और घा पीला निशान। जब फ्रेंड ट्रैप संकेत ड्रिलिंग स्विच खुला तो दिन में यदि लाल दिखाएगा तो रात में भी लाल ही दिखाएगा, इसलिए इसका आंसर ख होगा फ्रेंड, लाल निशान इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 33, रेलवे की आर्थिक स्थिति जानने की सांख्यिकी इकाई डैश है। का परिचालन अनुपात, ख WTT, ग डाटा लोगर और घ टिकटों का मूल्य। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड परिचालन अनुपात। इसका सही आंसर का होगा। रेलवे की आर्थिक स्थिति जानने की सांख्यिकी इकाई परिचालन अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 34, 8 पहिए वाले ब्रेक यान का कोड डैश है। का BVZI, खा BTN, गा BCNHL और घा BZI। इसका सही आंसर फ्रेंड BVZI होगा। इसका सही आंसर का होगा। 8 पहिए वाले ब्रेक यान का कोड BVZI होता है। पैनल के संचालन को डैश रिकॉर्ड करता है। का एक्सेल काउंटर, खा परिचालन अनुपात, गा मीटर रीडर और घा डाटा लोगर। फ्रेंड यहाँ इसका सही आंसर घा डाटा लोगर होगा। पैनल के संचालन को डाटा लोगर रिकॉर्ड करता है। इसका सही आंसर घ होगा फ्रेंड। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आता होगा। क्वेश्चन नंबर 36, दुर्घटना होने के बाद के 15 मिनट के समय डैश समय कहलाता है। इसमें क्या? का प्लेटिनियम, खा गोल्डन, गा सिल्वर और घा आयरन। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड का प्लेटिनम। दुर्घटना होने के बाद के 15 मिनट के समय को प्लेटिनम समय कहलाता है और 1 घंटे के समय को गोल्डन आवर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, EUIN बटन का क्या उपयोग है? का आपातकालीन रूट रद्दीकरण के लिए SNT विभाग के द्वारा, कांटों का संचालन करने के लिए, गा गेटों का स्लॉट देने के लिए और घा क्रैंक हैंडल रिलीज करने के लिए। फ्रेंड हमने पहले वीडियो में ये बता चुका है। इसका सही आंसर क होगा फ्रेंड। आपातकालीन रूट रद्दीकरण के लिए SNT विभाग द्वारा EUIN बटन का प्रयोग किया जाता है। अगर EUUIN होता तो आपातकालीन रूट रद्दीकरण के लिए ट्रैफिक विभाग के द्वारा, अगर ट्रैफिक विभाग के द्वारा फ्रेंड रूट रद्दीकरण होता तो EUUIN होता। यहाँ कांटों का संचालन करने के लिए समान रूप से WWN। क्वेश्चन नंबर 38, EUUIN बटन का उपयोग EUUIN बटन का क्या उपयोग है? क्रैंक हैंडल रिलीज करने के लिए, खा गेट को स्लॉट देने के लिए, गा आपातकालीन रूट रद्दीकरण के लिए यातायात विभाग के द्वारा और घा कांटों का संचालन करने के लिए। इसमें फ्रेंड मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपातकालीन रूट रद्दीकरण के लिए यातायात विभाग के द्वारा EUUIN बटन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, EWN बटन का उपयोग किसमें करते हैं? इसमें फ्रेंड गेट को स्लॉट देने के लिए, आपातकालीन कांटों का संचालन करने के लिए, क्रैंक हैंडल रिलीज करने के लिए, आपातकालीन रूट रद्दीकरण के लिए। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ख आपातकालीन कांटों का संचालन करने के लिए EWN बटन का प्रयोग किया जाता है। कांटों का संचालन के लिए WWN, लेकिन इमरजेंसी के लिए EWN। क्वेश्चन नंबर 40, VTO का पूर्ण रूप क्या है?
का विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट, विजन टाइम ऑन, विजन टेस्ट ऑनवर्ड और वेरी टेस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा? विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट। वीटीओ का पूर्ण रूप विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, ART का विस्तार क्या है? का एंड रिपोर्टिंग टाइम, खा एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, गा एड रिजर्व ट्रेन, घा एक्सीडेंट रिजर्व ट्रेन। इसका सही आंसर होगा ख एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 42, SLR का कूट खोलिए। यानी SLR का कूट क्या है? का स्लीपर, खा साइड लोअर लेग, गा सेम लगेज रेक, घा सेकेंड क्लास लगेज विथ ब्रेक। इसका सही आंसर घा होगा फ्रेंड, सेकेंड क्लास लगेज विथ ब्रेक। SLR का कूट सेकेंड क्लास लगेज विथ ब्रेक होगा। क्वेश्चन नंबर 43, FOIS का कूट खोलिए। का फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, खा फ्री ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, गा फ्रेड ऑन इंडियन सर्विस और घा फ्री ऑन इंडियन सर्विस। इसका सही आंसर फ्रेंड का होगा फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, FOIS। क्वेश्चन नंबर 44, COIS का पूर्ण रूप क्या है? COIS कॉलिंग इंडियन सर्विस, कॉलिंग ऑन इंडियन सर्विस, खा कोचिंग ऑन इंडियन सर्विस, गा कॉल ऑपरेशन ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, घा कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका सही आंसर घा होगा फ्रेंड, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, COIS कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 45, TTM का फुल फॉर्म क्या होगा? टाई टैंपिंग मशीन, टाइम टेबल मशीन, गा ट्रेन टिकट मशीन और घा टिकट टाइपिंग मशीन। TTM का फुल फॉर्म फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा? टाई टैंपिंग मशीन होता है, टाई टैंपिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 46, CRIS का पूरा नाम क्या है? का कॉलिंग रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, खा सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, गा कस्टम रेलवे इंश्योर और घा क्रॉस्ड रेलवे इंडियन सिस्टम। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ख सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, CRIS सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका सही आंसर ख होगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ZRTI का कूट खोलें। का जोनल रेलवे टिकट इंस्टीट्यूट, जोनल रेलवे ट्रेन इन इंडिया, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर जोनल रेक ट्रेन इंस्टीट्यूट। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ग जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ZRTI का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 48, T806 क्या है? अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने हेतु, खा शंटिंग कार्य आदेश हेतु, घा सिग्नल रहित लाइन से गाड़ी को रवाना करने हेतु और घा सामूहिक प्रस्थान गाड़ी से गाड़ी खाना हेतु रवाना हेतु। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ख शंटिंग कार्य हेतु T806 दिया जाता है। अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए T509, सिग्नल रहित लाइन से गाड़ी को रवाना करने हेतु T511 और सामूहिक प्रस्थान सिग्नल से गाड़ी रवाना करने हेतु T512 दिया जाता है। यहाँ इसका सही आंसर ख होगा, शंटिंग कार्य हेतु T806 दिया जाता है। आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोगों को पसंद आता होगा। कृपया सपोर्ट करें, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 49, T511 क्या है? अभी मैंने तुरंत बताया है फ्रेंड। का सिग्नल रहित लाइन से गाड़ी को रवाना करते समय, ख सामूहिक प्रस्थान सिग्नल से गाड़ी रवाना करते समय, गा शंटिंग कार्य हेतु और घा अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए हेतु। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड का सिग्नल रहित लाइन से गाड़ी को रवाना करते समय। 50 नंबर क्वेश्चन है, T509 क्या है? का शंटिंग कार्य हेतु, ख सिग्नल रहित लाइन से गाड़ी रवाना हेतु, अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने हेतु या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ग अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए T509 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 51, T409 क्या है? का सतर्कता आदेश अस्थायी गति बंद
अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी हेतु। खा नील सतर्कता आदेश, गा रिमाइंडर सतर्कता आदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड का सतर्कता आदेश अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी हेतु। क्वेश्चन नंबर 52, T1410 क्या है? T1410 का रिमाइंडर सतर्कता आदेश, खा मोटर ट्रॉली परमिट, गाड़ी पूर्ण आगमन रजिस्टर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड गाड़ी पूर्ण आगमन रजिस्टर, T1410 इंटैक्ट अराइवल रजिस्टर जिसको बोलते हैं। रिमाइंडर सतर्कता आदेश क्या है? TB409। क्वेश्चन नंबर 53, T3693B क्या है? का पेपर लाइन क्लियर अप दिशा के लिए, खा पेपर लाइन क्लियर डाउन दिशा के लिए, रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए, या फिर रिमाइंडर सतर्कता आदेश। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड का रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए 3693B दिया जाता है। पेपर लाइन क्लियर टिकट अप के लिए TC 1425 और डाउन के लिए TD 1425। रिमाइंडर सतर्कता आदेश आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 54, भाग ए से भाग बी का संबंधित मिलान करें। यहाँ फ्रेंड भाग ए भाग बी देखें। पहला का है IBS, खा WTT, गा ड्रिलमेंट और घा खराब सिग्नल। इधर है T3693B फ्लैशर लाइट जुलाई में और होम सिग्नल। IBS क्या है? WTT सबसे पहले IBS हो जाएगा होम सिग्नल, WTT हो जाएगा जुलाई में, ड्रिलमेंट हो जाएगा फ्लैशर लाइट और ख़राब सिग्नल पार करने के लिए 3693। इसलिए इसका सही आंसर 1 नंबर होगा। ड्रिलमेंट कहीं होता है तो फ्लैशर लाइट जलाया जाता है ताकि आगे पता चले कि किसी तरह की घटना घटी है। ख़राब सिग्नल को पार करने के लिए 3693 भी दिया जाता है। WTT जुलाई में लागू होता है, जुलाई में जारी होता है, लागू होता है 1 अक्टूबर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भाग ए भाग बी का सही संबंध मिला है। का सतर्कता आदेश, खा कैच साइडिंग, गा सिग्नल ओवरलैप और घा ब्लॉक ओवरलैप। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सतर्कता आदेश तो आप लोगों को पता होगा T409। कैच साइडिंग 80 के 1 में उतार में, 80 में 1 का उतार में, सिग्नल ओवरलैप 120 मीटर और ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर। इसलिए इसका सही आंसर 2 नंबर होगा। T409 कैच साइडिंग 80 में 1 का उतार, सिग्नल ओवरलैप 120 और ब्लॉक ओवरलैप 180। आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोगों को हमारा बनाया हुआ वीडियो पसंद आता होगा। कृपया लाइक एंड सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा मनोबल और बढ़ता रहे। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।